हेलो। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे, देखो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 117 एलिमेंट्स है टोटल। तो जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC और उससे पूरे वर्ड्स बनते हैं, वैसे केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, एलिमेंट, है ना। इसमें सेम एटम्स होते हैं, ठीक है। अब 170 में से 92 जो हैं वो नेचुरली अब करेंगे, मतलब जो प्रकृति है उसमें अपने आप ये होते हैं, और जो रेस्ट हैं बाकी हैं वो हमने लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट लोगों ने वो बनाए हैं, लेबोरेटरी से प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो इन 92 जो हमें नेचुरली मिलते हैं, इनमें से 70 जो हैं वो मेटल्स हैं और 22 नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब मेटल और नॉन मेटल हमने किस आधार पर, किस बेसिस पर डिवाइड किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हमने डिवाइड किया है कि 70 मेटल्स और 20 नॉन मेटल्स। वो प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो याद रखना, ज़्यादातर गैसें नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। 22 में से जो तुम्हारे 10 जो हैं ये सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल, एक जो है लिक्विड है, और बाकी बचे कितने, 11 वो गैसेस हैं। 11 और 1 12, 12 10 22 हो गया। तो याद रखना, नॉन मेटल में 11 गैसेस हैं, एक लिक्विड और 10 सॉलिड है। इसमें 70 मेटल्स में हम लोग देखेंगे, इसमें एग्जैक्ट मतलब फिगर उतना याद करने लायक नहीं होता, इसलिए हम लोग इसमें उतना इजीली नहीं लिखते। अब हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल। देखो पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सबसे पहले तो याद रखना, 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये एक साइंटिस्ट है नील्स बोर, और ये इसका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इससे पहले भी पीरियोडिक टेबल आई थी, लेकिन फिर उसको उसमें हमने इम्प्रूवमेंट करके ये नई पीरियोडिक टेबल अपनी बनाई। तो एक साइंटिस्ट आए नील बोर, जिन्होंने ये मॉडर्न आगे लगाना है, नील्स बोर जिन्होंने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। अब किस हिसाब से उन्होंने दी, जो एटॉमिक नंबर होते हैं, कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग के साथ होते होते इन्होंने इस टेबल को बनाया, पीरियोडिक टेबल को बनाया। अब कैसे बनाया, जैसे हाइड्रोजन है, फिर कहाँ आ गया, हम हीलियम पे आ गए, फिर लिथियम पे आ गए, फिर बेरिलियम पे, फिर बोरोन पे, फिर कार्बन पे। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, हीलियम का यहाँ देखो 2, फिर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, फिर सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। तो ऐसे ऐसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से इन्होंने पूरी टेबल बना दी। अब हम देखेंगे एटॉमिक, ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स कहाँ पर और नॉन मेटल्स कहाँ पर है। देखो जिसको मैंने येलो से शेड किया है, ये हैं तुम्हारे मेटोलॉइड, मतलब ना ये मेटल्स हैं ना ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी दोनों में से किसी की नहीं है। तो वो हमारे जो अभी करंट है उसमें 7 नॉन मेटल हम लोग बोलते हैं। ये हो गया बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है। ये है एंटीमनी है तुम्हारा, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो हमारे कितने हैं, 7 मेटलॉइड हैं। और लेफ़्ट साइड पर जो है तुम्हारे, ये तीसरी चीज़, लेफ़्ट साइड पर तुम्हारे जो हैं वो मेटल्स हैं, और राइट साइड पे तुम्हारे नॉन मेटल्स है। लेकिन इसमें ध्यान देना, ये हाइड्रोजन है, ये नॉन मेटल है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में, ये एक्सेप्शन है एक। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या हैं, ये सभी मेटल्स हैं। और मेटलॉइड के राइट हैंड साइड में, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, किसने हमें टेबल दी, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने टेबल को बनाया, और मेटल कहाँ पर है और नॉन मेटल कहाँ पर है। अब हम लोग देखेंगे कि जो इसमें कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, तो कितनी रोज़ है हम लोग वो देखेंगे। तो रोज़ को जो हम लोग बोलते हैं पीरियड, क्या बोलते हैं, पीरियड। जो रोज़ होती हैं उसे हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो कितनी रोज़ है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। और जो कॉलम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख रखा है, तो टोटल 18 है। तो याद रखना, अभी हमने चौथा जो पढ़ा
पीरियोडिक टेबल में पीरियड होते हैं और ग्रुप होते हैं। तो पीरियड कितने होते हैं? 7 और ग्रुप कितने होते हैं? 18। ठीक है, इतना तो तुम्हारा बेसिक हो गया। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, पीरियोडिक टेबल बनाई क्यों गई। देखो, अभी जो ग्रुप 1 है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे मैंने पिछली बार स्ट्रक्चर समझाया था एटम का, ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ अंदर होते हैं। तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग फिर से टेबल देखते हैं। मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, मतलब सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। मतलब इसके 1 इसमें सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। इसमें कितने होंगे? 2। बाकी ये हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि ये थोड़ा अलग से बिहेव करते हैं, इन एलिमेंट का केस थोड़ा अलग है। फिर यहाँ पर आते हैं, इसमें सभी ये ग्रुप 13 में सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। इसमें कितने होते हैं? 6। इसमें कितने होते हैं? 7। और इसमें कितने होते हैं? 8। तो किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों होगी? मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी सेम होगी, इसकी सेम होगी, इसकी सेम होगी, इनकी सेम होगी, इनकी सेम होगी, इनकी सेम होगी। तो क्यों होगी? क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। तो लास्ट में हमने पढ़ा पीरियड और ग्रुप। पीरियड 7 है और ग्रुप 18 है। और ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, फिर यहाँ क्या आ जाता है? ग्रुप 13, 14, इनको हम छोड़ देते बीच को। तो ग्रुप 1 में सभी में कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। इसमें 2, इसमें 3। तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? ज़्यादातर सेम होती है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि प्रॉपर्टीज़ को जानने में। मतलब हमने ये पीरियोडिक टेबल को रट्टा मार लिया तो हम लोग इजीली गेस कर सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ होगी। अभी कुछ तुमने पीरियोडिक टेबल बनाएगी तो उन्होंने छोड़ रखा है कुछ एलिमेंट यहाँ बीच में। क्यों? क्योंकि वो अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया, हमें अभी प्रकृति से, नेचर से मिले नहीं है। लेकिन तब भी हम लोग बता सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। क्यों? उनके एटॉमिक नंबर को देख कर। थैंक यू।